किसी भी समाज और राष्ट्र का भविष्य उसकी आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों पर निर्भर होता है। उनके कोमल कंधों पर मानवता के कल्याण और विकास का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। इस जिम्मेदारी को सफलता से निभाने के लिए उन्हें पूर्ण रूप से तैयार करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। आपदा के समय बच्चे ही प्राणघातक खतरों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों की उम्र जितनी कम हो, खतरनाक परिस्थितियों से बचने की उनकी क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। ये एक कटु सत्य है कि प्राकृतिक आपदाओं में मारे जाने वालों में से 50% संख्या 15 साल से कम बच्चों की होती है। प्रत्येक आपदा के बाद बहुतायत संख्या में बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। इनमें से कई कभी वापस स्कूल नहीं लौट पाते। पिछले 2 दशकों में कई भयंकर त्रासदियों ने हमारे स्कूलों को ग्रसित किया है। जिन्होंने कितनी ही मासूम जिंदगियों को खिलने से पहले ही हमसे छीन लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अधिकतर स्कूलों की इमारतें कमजोर होने के साथ साथ असुरक्षित स्थानों पर स्थित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वो आपातकालीन परिस्थितियों से जूझने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1990 इस तथ्य का अभिज्ञान करता है कि प्रत्येक बच्चे को जीवन और शिक्षा का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्कूलों को प्रभावित करने वाली जल और मौसम संबंधित अपेक्षित और आवर्ती आपदाएं इन अधिकारों को प्रभावित करती हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि ऐसे सूझबूझ भरे कदमों को सक्रियता से उठाया जाए, जिनसे हमारा प्रत्येक स्कूल एक सुरक्षित स्कूल में परिवर्तित हो सके। ऐसा करने के लिए ये जरूरी है कि उनकी शिक्षा में स्वयं और भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का ज्ञान सम्मिलित किया जाए। ये बात ध्यान देने योग्य है कि सभी आपदा स्कूलों को तत्काल और परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती हैं। कई बार स्कूल अपने स्टूडेंट, स्टाफ और टीचर के जरिए भी अपरोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। आपदा हमारे स्कूलों को विविध रूप से दुर्प्रभावित करती है। इनमें फिजिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल और साइको सोशल दुर्प्रभाव शामिल हैं। इन दुर्प्रभावों को कम करने के लिए नेशनल स्कूल सेफ्टी पॉलिसी गाइडलाइंस को निरूपित किया गया और नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम को अमल में लाया गया। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य एक ऐसे भारत की परिकल्पना है जहां बच्चे, उनके टीचर्स और स्कूल समुदाय के सभी भागीदार आपदा से पैदा होने वाले सभी खतरों से सुरक्षित हों। ये दिशा निर्देश हमारे देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्थित सभी स्कूलों में आपदा जनित खतरों के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने पर केंद्रित हैं। एक प्रभावी स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम की चाबी प्रत्येक स्कूल से संबंधित विशिष्ट हैजर्ड्स, वल्नरेबिलिटीज, कैपेसिटी और रिस्क की पहचान और उनका विश्लेषण करने में निहित है। वास्तव में HVCR की पहचान और उनका विश्लेषण स्कूल सुरक्षा और आपदा संबंधी खतरों में कटौती की ओर बढ़ाए जाने वाला पहला कदम है। बच्चों को सुरक्षित रखने और उनकी पढ़ाई को निर्बाधित रूप से चलाए जाने के लिए ये पहचान अभ्यास हर स्कूल में नियमित रूप से संचालित किया जाना चाहिए। ये याद रखने वाली बात है कि एक सुरक्षित स्कूल के लिए उसकी इमारत में आपदा प्रतिरोधक विशिष्टताओं को शामिल करना नित्यान्त आवश्यक है। टीचर और स्कूल स्टाफ को एक सूचित ग्राहक के रूप में काम करना चाहिए और स्कूल इमारतों के सुरक्षा पहलू को सुनिश्चित करना चाहिए।
हमारे देश में बहुतायत संख्या में स्कूल इमारतें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा अनुरूपित बिल्डिंग कोड्स के अनुसार निर्धारित किए गए डिजाइन और निर्माण प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती हैं। नई स्कूल इमारतों का निर्माण करते समय सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना अति आवश्यक है। इमारत का आर्किटेक्चरल लेआउट यानी वास्तु अभिन्यास और उससे जुड़ी सभी सुविधाओं का निर्माण योग्य विशेषज्ञों के निर्देश अनुसार ही किया जाना चाहिए। मौजूदा सभी स्कूल इमारतें जो बिल्डिंग कोड्स का अनुसरण नहीं करती हैं, उन्हें शिक्षित विशेषज्ञों और इंजीनियर की मदद से रेट्रोफिट किया जाना चाहिए। आपदा की स्थिति में बहुत से गैर संरचनात्मक तत्व भी बच्चों और स्टाफ के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। इनमें कई प्रकार की भवन सामग्री जैसे फर्नीचर, अप्लायंसेस, कूलर, वाटर टैंक इत्यादि शामिल हैं। साधारण सूझबूझ भरे निशानदेही अभ्यास जैसे खुले हुए बिजली के पैनल, नंगी तारें, कपबोर्ड और फर्नीचर का गलत जगह रखना, इमरजेंसी के समय इस्तेमाल किए जाने वाले एस्केप रूट में रुकावट, ऊंचाई पर तीखी और भारी वस्तु, बालकनी पर गमले, दीवारों में दरारें, फॉल्स सीलिंग्स, लैब में इस्तेमाल आने वाले खतरनाक रसायन इत्यादि, इन सभी को इंगित करना काफी हद तक सहायक सिद्ध हो सकता है। साधारण कदम जैसे उपकरणों और फर्नीचर जो जमीन हिलने के समय खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, नट के जरिए सुरक्षित करना, बिजली के बंद पैनल, दीवारों की दरारों की भराई, एस्केप रूट की बाधा को साफ करना, इन सभी के द्वारा आपदा के समय आने वाले खतरों को काफी हद तक मिटाया जा सकता है। स्कूल एक घनी आबादी वाला स्थान है जिसमें पढ़ने वाले छोटे बच्चे समाज का सबसे नाजुक अंग हैं। आपदा की परिस्थिति में किसी असुरक्षित स्कूल में मौजूद बच्चों और टीचर्स पर खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हर स्कूल के पास स्वयं तैयार किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना आवश्यक है। स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान किसी भी स्कूल को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के खतरों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया जाता है। ये प्लान आपदा के समय स्टूडेंट्स और टीचर्स की शारीरिक सुरक्षा और प्रतिक्रिया क्षमता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है। स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में स्कूल की ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्टूडेंट्स और टीचर की संख्या, खतरों और संवेदनशील स्थलों की पहचान, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल आंकलन के साथ साथ पुरानी आपदाओं का डाटाबेस होता है। ये सलाह दी जाती है कि आपातकालीन तैयारी को परखने के लिए फ्लोर वाइज इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया जाना चाहिए और समय समय पर उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम की नियमित जांच हो और स्कूल प्लान अपडेट हों। एक प्रभावी स्कूल सेफ्टी प्लान के लिए स्कूलों में टास्क फोर्सेस का गठन किया जाना अति आवश्यक है। टास्क फोर्सेस वे टीम होती हैं जिन पर आपदा की स्थिति में विशिष्ट कार्य को संभालने की जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक स्कूल को अपनी आवश्यकता के अनुसार टास्क फोर्सेस का गठन करना चाहिए। ये टास्क फोर्सेस हैं: अवेयरनेस जनरेशन टीम, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम, फर्स्ट एड टीम, फायर सेफ्टी टीम। माध्यमिक और उच्चतर स्कूलों में टास्क फोर्सेस का गठन स्कूल में ही किया जाना चाहिए। इनमें स्कूल स्टाफ और टीचर के साथ साथ 13-14 वर्ष की आयु से बड़े बच्चे शामिल किए जाने चाहिए। टीम का गठन करते समय जेंडर बैलेंस का ध्यान रखना चाहिए और टीम को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्कूल की स्थिति में
टास्क फोर्सेस का गठन स्कूल के आसपास किया जाना चाहिए। इसमें स्कूल में मौजूद लोग और आसपास रहने वाले युवा लोग शामिल किए जाने चाहिए। इन टीमों का संचालन सीनियर टीचर द्वारा किया जाना चाहिए। ये बात ध्यान देने योग्य है कि जिन टास्क फोर्सेस में शारीरिक जोखिम हो, उनमें बच्चों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स स्कूलों में प्रतिक्रिया कौशल बढ़ाने और आंकलन, योजना और जोखिम कटौती के प्रति जागरूकता जगाने के लिए सबसे असरदार कदमों में से एक है। मॉक ड्रिल्स प्रशिक्षित जरूरतों की पहचान, नई प्रतिक्रिया पैदा करने और अभ्यास की पुनरावृत्ति के अवसर प्रदान करती है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और फर्स्ट एड ट्रेनिंग के जरिए जीवन रक्षक पहलुओं की जानकारी उपलब्ध कराना भी अत्य आवश्यक है। स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी आपदा जोखिम कटौती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब बच्चे स्कूल आने जाने के लिए सार्वजनिक या निजी परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, तो परिवहन योजना और सड़क सुरक्षा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के अभिन्न अंग का रूप ले लेते हैं। इस दिशा में ये उचित है कि बस सेफ्टी टीम का गठन किया जाए, जिस पर सभी बच्चों को स्कूल बस पर सुरक्षित सवार करने का दायित्व हो। इस टीम को सफर करने वाले बच्चों से नियमित रूप से फीडबैक लेनी चाहिए और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ड्राइवर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन न करे। वर्तमान विश्व की परिस्थितियों में कई कारणों से बदलाव आ रहा है। आतंकियों और चरमपंथियों के मंडराते खतरे के कारण स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के दायरे को विस्तृत करना आवश्यक हो गया है। बेसलेन स्कूल अटैक, जिसमें 186 बच्चों सहित 300 लोग मारे गए। नाइजीरिया की योब स्कूल शूटिंग और हाल ही में हुआ पेशावर स्कूल हमला, जिसने 141 बहुमूल्य जीवन की बलि दी, जिनमें 132 निर्दोष मासूम बच्चे थे। इन सभी घटनाओं ने हमें स्कूल सेफ्टी की समग्र अवधारणा में इस विषय को भी शामिल करने के बारे में सोचने के लिए बाध्य कर दिया है। बच्चे समाज का सबसे संवेदनशील अंग होते हैं, पर इनमें भी एक और अति संवेदनशील अंश है, जिसमें विशेष जरूरतों वाले बच्चे, निशक्त जन बच्चे और HIV ग्रसित बच्चे शामिल हैं। आपदा की स्थिति में उनकी जरूरतों और मुद्दों पर ध्यान देना स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम का महत्वपूर्ण अंग है। इसी समावेशी दृष्टिकोण का पालन करते हुए लिंग विशिष्ट मुद्दों पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। आपदा या खतरे की स्थिति में बच्चों की प्रतिक्रिया में उनकी उम्र के अनुसार फर्क होता है। ऐसी अवस्था में उनको दिए जाने वाले मनोसामाजिक समर्थन को उनकी जरूरतों के अनुसार ढालना चाहिए। प्रभावित बच्चों के मनोसामाजिक पुनर्वासन में टीचर की भूमिका अहम होती है। इसीलिए टीचर्स को इस विषय में प्रशिक्षित करना स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम का अंग है। एक प्रभावी स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के जरिए हम आपदा के समय स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को पहुंचने वाली क्षति को कम से कम करने के साथ साथ बेशकीमती किशोर जीवन को रक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित रखने और हमें आपातकालीन परिस्थितियों से बेहतर ढंग से जूझने के लिए तैयार करता है। हमें इस बात का अवज्ञान लेना चाहिए
ये स्कूल सेफ्टी एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक भागीदार को सामूहिक और निजी रूप से अपना योगदान देकर हमारे समाज के भविष्य रूपी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने का बीड़ा उठाना है। हमेशा इस आदर्श को ध्यान में रखें। हमेशा सजग और तैयार रहें, डरें नहीं।